चार मुझे वो 5-6 अब 5-7 जा रही है 6 एक जगह वहाँ पहुँच गए। पहले तो बहुत लेट हो गई। और ये तो एयरपोर्ट का किस्सा कैसा है तो एयरपोर्ट में जो जाती ना आप लोग एक दिन पहले आपको स्टे होती, ठीक है। तो फ्लाइट का मसला बहुत आगे पीछे, बेंगलुरु का ट्रैफिक एरिया से तुम्हें गुजरते हुए जाना तो लेट होता है। उसे एयरपोर्ट को कभी भी बिफोर 3 आवर वहाँ रहना, ये तो इंटरनेशनल फ्लाइट ना, बिफोर 3 आवर्स रहना। चार्जर वगैरह जो है वो ऊपर के बैग में रखे आप हजरात के। उसके अलावा एहराम भी जो है कपड़े जो पहनती ना, उसके अलावा एहराम का कपड़ा ऊपर के एक बैग में जो हमें पहनती बैग वो बैग में रखी हो। कलर के कपड़े एक 3 जोड़े, वाइट कपड़े एक 2 जोड़े। एक जुम्मा मक्के में एक जुम्मा मदीने में रहती है ना, तो जुम्मा को सफ़ेद कपड़े मक्के में एक जोड़ा, मदीने में एक जोड़ा सफ़ेद कपड़े पहनना। उसके अलावा जो है यहाँ से एयरपोर्ट जाना, इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन में पूरा इमिग्रेशन पूरा ख़त्म कर ले वास्ता वहाँ मस्जिद है, मस्जिद रहती है। वो मस्जिद के अंदर जाकर आप हजरात या तो पहले कुछ खाना रहे तो आप हजरात खा लेना। आप हजरात के पास वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होती ना, वो लॉन्चेस है अंदर, पूरा मालूम है लॉन्चेस होती ना। और लॉन्चेस में 2 रुपये वगैरह कटती, क्योंकि तो एयरपोर्ट में कीमत बहुत ज़्यादा। ये पानी का बाटल है तो 100 रुपये देना, ये पानी का बाटल 100 रुपये अंदर एयरपोर्ट के। और वहाँ पीने का पानी वगैरह कुछ नहीं रखते हैं, खाली यही पानी लेके पीना पड़ता है। तो वो पानी 100 रुपये 150 रुपये पड़ता है। तो वो आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो किसी बड़ी बैंक का अंदर लॉन्चेस रहते हैं, वो अंदर एक कार्ड पे 2 लोगों को छोड़ती हूँ। तो एक 2 रुपये कुछ काटती वो, कार्ड को छोड़े तो अंदर पूरा फ्री रहता और पूरा हलाल रहता, अपने लोगों का ये रहता, अच्छा रहता। वहाँ आप 10-15 हज़ार रुपये का खा सकते हैं आराम से। नहीं मतलब वहाँ ज़रूरत की चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्लाइट के अंदर जो चीज़ मिलती है ना वो मशकूक रहती है। यहाँ जो अंदर रहता है वो सामने रहता है, हलाल रहता है, क्या हो सकती है खा सकते हैं, क्योंकि सफ़र 7 घंटे का रहता है ना। तो उसमें जहाँ तक हो सके फ्लाइट के अंदर इस बात का एहतमाम करना कि नॉन वेज नहीं खाना, क्योंकि मशकूक रहता है, कहाँ से आ रहा है, बन के आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है मालूम नहीं होता। तो वेजिटेरियन खा लेना है फ्लाइट के अंदर। और आप जैसे ही वहाँ अंदर गए वज़ू कर लिए, एहराम पहनना, एहराम बांधना। वज़ू से पहले कोई नियत करनी, क्या भी नियत रही, एहराम बांध लेना। एहराम बांधने के बाद अब तक जो है आप एहराम की पाबंदी आपके ऊपर लागू नहीं हुई। एहराम बांध लिए, 2 रकात नमाज पढ़ लिए, नियत अभी नहीं करना। नियत उसी टाइम पे एहराम बांध के नमाज पढ़ लेना। एहराम की नमाज 2 रकात पढ़ रहा हूँ नफिल बोल के नमाज पढ़ लेना, फ्लाइट में बैठ जाना, ठीक है। जब जैसे ही आपको मीकात आने से 5 मिनट पहले वो ऐलान करेगा कि मीकात आ रही है, 10 मिनट पहले ऐलान करता है कि मीकात आ रहा है बोल। तो मीकात आने के बाद आपको नियत करना कि अल्लाह मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ, मेरा उम्रा आसान फरमा। नमाज तो वहीं पढ़ ली है, एहराम की नमाज हो गई, नियत भी यहाँ हो गई। अब जैसे ही आपकी नियत हो गई तो उसके बाद सारी पाबंदियाँ आपके ऊपर लागू हो गई। मसलन जो है आप खुजाना नहीं है, खुजा के कोई बाल नीचे नहीं गिरना। खुजली हुई तो खुजली को एहतियात करना, कोई बाल नीचे नहीं गिरना, और नाखून वगैरह कट नहीं करना। और उसके अलावा फ्लाइट के अंदर जो टिश्यू पेपर रहता है उसके अंदर खुशबू होती है। नॉर्मल कॉमन टिश्यू पेपर हम लेके जाना पड़ेगा, लेकिन फ्लाइट के अंदर जो टिश्यू होता है वो टिश्यू जो है उसके अंदर खुशबू होती है। तो एहराम की हालत में एहराम वाला जो उम्रा करने वाला है तो उसे जो है खुशबूदार चीज़ भी छीना नहीं है, ठीक है। और जो है बाल भी नहीं करना, नाखून भी नहीं काटना। और उसके अलावा वहाँ पहुँचे कोई मच्छर दिखा, कोई मक्खी दिखी, उसको भी मारना नहीं है। अगर ये काम होंगे तो फिर आपको दम देना पड़ेगा, ठीक है। एहराम बांधने का तरीका आसान क्या है, बहुत सारे लोग खड़े होकर एहराम बांधते हैं, मतलब ऐसा खड़े होकर ऐसा बांध लेते हैं। तो इससे क्या होता है, चलने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए एहराम बांधते वक्त दोनों पैर ऐसे खोल लेते, ये पैर दोनों ऐसे खोलना, बाद एहराम बांधना, फिर ये बांध ली तो इससे क्या चलने में आसानी होती है। तो वहाँ पहुँच जाए, जिद्दा पहुँचेंगे, जिद्दा के बाद इमिग्रेशन वगैरह वहाँ भी होगा। आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि एयर इंडिया से आप जा रहे हैं तो ज़्यादा वक्त लगेगा। सऊदी एयरलाइंस वगैरह दूसरे से जाएंगे तो कम वक्त में वो ये कर लेते हैं, क्योंकि सऊदी एयरलाइंस का वहाँ अलग अलग एयरपोर्ट्स है, मतलब हर फ्लाइट का अलग एयरपोर्ट है। तो वो हिसाब से आप एयर इंडिया से जा रहे हैं थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बाहर आने के बाद जो है सिम कार्ड तो चालू। वो जब नियत करेंगे हाँ, तो नियत के टाइम वो पढ़नी है, कोई दुआ पढ़नी कोई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक शुरू कर देना। और वहाँ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लब्बैक लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता वो शुरू कर देना है। जैसे ही मक्का पहुँचेंगे आप, मक्का पहुँचने के बाद अर्जेंट नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है आपको। अभी आप जा रहे हैं तो जुमा की आप जा रहे हैं ना, तो आपके लिए जुमा की नमाज नहीं है। आप 2 रकात वहीं फ़र्ज पढ़ दो रकात वहीं जो है आप कसर पढ़ लेंगे। कसर पढ़ के आप नियत करके निकलो, क्योंकि जुमा आपके लिए नहीं, मुसाफिर सफ़र शुरू हो जाएगा आपका। अभी हज के लिए उम्रे के लिए जा रहे हैं आप, सफ़र शुरू हो जाएगा। वहीं अंदर 2 रकात नमाज़ पढ़ लो और फ़ौरन निकल जाओ हज़रात को। नमाज़ पढ़ के एहराम बांध के वहीं निकल जाना। चप्पल जो है ऐसे हवाई चप्पल रख लेना उम्रा करने के लिए। हवाई चप्पल जब हम एहराम बांधेंगे हाँ, उस वक्त से ये चप्पल चालू हो जाना। उसके बाद एक चप्पल अच्छे रख लो, एक चप्पल हवाई ऐसे रख लो, क्योंकि वहाँ चप्पल बहुत ज़्यादा मिस हो जाते हैं, चोरी नहीं होते, मिस होते हैं, क्योंकि वो बॉक्स नंबर मालूम नहीं होता, तो वहाँ चप्पल मिस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद वहाँ मक्का पहुँचेंगे आप। मक्का पहुँचने के बाद रूम के पहले जाइए, रूम में जाने के बाद थोड़ी देर आराम कर लीजिए।
क्योंकि आदमी जो है बड़बड़ाहट में जो उम्र अदा करता है ना वो सही अदा नहीं हो पाता, तो इसलिए जाने हुए हैं तो खाने से फारिग हो जाइए। खाने से फारिग होते वक्त भी ये चीज़ का एक खास लिहाज रखना कि कोई खुशबूदार चीज़ जो है खाने की खा सकते हैं, लेकिन कोई उसके अलावा कोई खुशबूदार चीज़ है, मतलब टिश्यू पेपर है, स्प्रे है, इत्र है, इन जैसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, साबुन का इस्तेमाल नहीं करना। तो वहाँ थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आराम करने के बाद उम्रा करने का जो है बेहतरीन वक्त क्या है बोलो, उम्रा करने का बेहतरीन वक्त रात का वक्त है। रात में जो है मजमा भी कम होता है और आसानी भी होती है। तो ऐसे वक्त में उम्रा जाना कि जिस वक्त में नमाज बीच में हाई नहीं, ताकि पूरे उम्रे के अरकान आराम से अदा करें। मसलन फजर की नमाज के बाद किए तो लंबा वक्त मिलेगा, सारे उम्रे के अरकान एक साथ अदा हो सकते हैं, या ज़ोहर की नमाज के बाद किए तो सारे उम्रे के अरकान एक साथ अदा हो सकते हैं। अगर असर के बाद करेंगे, मगरिब बात करेंगे, बीच में नमाज हाइल हो जाएगी, अरकान अदा करने में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ काबतुल्लाह को जाने के बाद नज़र नीचे रखते हुए जाना। जाने के बाद जो है अहादीस में क्या आता है, काबतुल्लाह को आप पहली बार जा रहे हैं या बार बार जा रहे हैं, काबतुल्लाह को देखते ही जो दुआ आप मांगेंगे वो दुआ कबूल होगी। और इस पर जो है पक्की 101% है, इस पर कई लोगों का तजुर्बा भी है। एक दुआ जो दो मांगेगी वो कबूल होगी, लेकिन हमारे अकाबिर क्या कहते हैं, उस वक्त ये दुआ मांगना, ऐ अल्लाह जब तक मक्के की सरजमीन पर मैं हूँ या मदीने की सरजमीन में हूँ, जितनी दुआएं अल्लाह मांगूंगा सारी दुआएं कबूल कर। ये दुआ काबे को देख के पहली बार मांगना, क्या मांगना, ऐ अल्लाह जब तक यहाँ हूँ इस सरजमीन में हूँ तो ऐ अल्लाह जब भी जो है मैं दुआ मांगूंगा, ऐ अल्लाह मेरी सारी दुआएं कबूल कर। उसके बाद काबतुल्लाह को देखें, काबतुल्लाह को देख के 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कितना हो सके वो उतनी देर खड़े के दुआ मांगे। दुआ मांगने के बाद जो है फिर आपको जो है एक साथ जाके पूरा उनको तवाफ शुरू करना पड़ेगा। हाँ बोलो। जब हम काबे को देखेंगे हाँ। तो उस वक्त दुआ मांग लेनी है या पहले अल्लाह की बड़ाई करनी है? नहीं, पहले दुआ मांगना है, पहले दुआ मांगनी है, बाद में अल्लाह की कितनी बड़ाई करना है। पूरा 5 दिन आपके पास है, दिन भर रात भर आप बड़ाई करते रहो। सफर में जैसे हम हैं तो जोहर तो हम यहाँ से पढ़ के निकल जाएंगे, असर और मगरिब भी हमारा फ्लाइट में होगा, हाँ। तो उसके लिए क्या कसर है, कसर तो हम फ्लाइट में बैठे फ्लाइट में जगह है, इतनी जगह रहती है, इतनी सी जगह रहती है, एयर इंडिया में रहती है जगह, क्योंकि अक्सर हाजी एयर इंडिया में जाते हैं, तो इतनी जगह रहती है, वहाँ पर फर्दन या दो लोग आराम से जो है आके नमाज पढ़ ले सकते हैं। ठीक है, इस बात का खास नमाज नहीं छूटना है। और वहाँ भी जाने के बाद भी जो है उम्रा आराम से अदा करना है। तस्बीह ले लेना है, तस्बीह लेके जो है 7 चक्कर 4 चक्करों को भी जो है ये करना है। पहले के 4 चक्कर जो है चादर या ये मुंडा दिखना है, इस्तिवा करना है, मुंडा दिखना है, इस तरफ डाल लेना है और बहादुराना चाल चलना है, पहले के 4 चक्कर। उसके बाद 3 चक्कर तस्बीह मन के ये कर लेना है। ठीक है, मन के काबतुल्लाह के करीब नहीं जाना है और काबतुल्लाह के गिलाफ को भी हाथ नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि जो है काबतुल्लाह के गिलाफ पर इत्र लगा होता है, ऊद लगा हुआ होता है। अगर आप हाथ लगा देंगे तो खुशबूदार चीज़ को छीने की तरह हो जाएगी, क्योंकि पहला उम्रा है आपका। इस बात का खास ध्यान रखना। लोग क्या करते हैं, मजमा कम है बोल के फौरन पहली बार भी उम्रा करने जाके घुस जाते हैं लोग। मजमा कम है, हाँ हमें हजरत अस्वद को छीना है बोल, क्या करते हैं लोग पहली बार ही जाके घुस जाते हैं। नहीं, पहली बार दूर से करना है, क्योंकि काबतुल्लाह के गिलाफ पर भी जो है क्या है उत्तर लगा हुआ था। अगर आपने उसको भी जाने अनजाने में भी छीन दिया तो फिर दम वाजिब है, फिर दोबारा दम देना है, फिर दोबारा उम्रा करना पड़ेगा। तो इसीलिए काबतुल्लाह के गिलाफ को भी नहीं छीना है, दूर से अदा कर लेना है। 7 चक्कर हुए, 7 चक्कर के बाद जो है आपको वहाँ जाना है, हतीम के पास खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ना है, या हतीम के सामने खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ना है। आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो गए। नमाज पढ़ने के बाद नीचे उतरेंगे, आप नीचे उतरे तो नमाज की क्या नियत है? 2 रकात का तवाफ मुकम्मल होने पर नमाज पढ़ रहा हूँ, 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे, फिर नफिल नमाज है। नीचे जाएंगे तो वहाँ आपको जमजम का पानी मिलेगा। जमजम के पानी 2 रकम की, एक तो हॉट है, एक तो कोल्ड है। कोल्ड का उतना उलमा फरमाते हैं कि कोल्ड में कोई हकीकत नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो जमजम का पानी हो वो पानी पीना है। हदीस में क्या है, ईमान वाला जमजम ज़्यादा पीता है, मुनाफिक जमजम नहीं पीता। तो इसीलिए जब तक आप मक्के की सरजमीन में रहें, इस बात का खास ख्याल रखें कि वहाँ एक कैन मिलता है 5 रियाल में, वो कैन लेना है। हर नमाज के लिए आते हैं तो जमजम का पानी क्या करना है, वो कैन में भर लेना है, रूम में या फिर ज़ियारत के वक्त या फिर जहाँ कहीं भी आप हरम में जब तक मक्के में हो तो खूब जमजम पीना है। और क्या दुआ करना है, अल्लाह सारी बीमारियों से, हदीस में है माओ जमजम अलिमा शुरीबा, जमजम का पानी पीते वक्त जो दुआ मांगेंगे अल्लाह दुआ कबूल करेगा। ये हर बार के लिए है, अपने अल्लाह आने वाली बीमारियों से, आने वाले फितनों से, आने वाले शर से सबसे हिफाजत फरमा बोल के नियत करके पानी पीना। उसकी अरबी दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिआ व हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। जमजम का पानी वहाँ तवाफ़ करते ही आपको निकलते हुए मिलेगा, वहाँ जमजम का पानी ये करना है। पहला रुकन एहराम बांधना है, दूसरा रुकन आपको क्या करना है, तवाफ़ करना है, तीसरा रुकन जो है सफ़ा मरवा की सही करना है। सफ़ा मरवा की सही 1 2 3 4 5 6 7
7 चक्कर कंप्लीट, उसके तस्बीह है ना, तस्बीह सब अंगूठे में लगा लेना है। एक आदमी पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि सुस्तागी भी होगी, काइलागी भी होगी, कुछ दुआएं भी मांगता रहेगा, तो उसके लिए जो है सब आदमी अपनी अपनी तस्बीह लगाना है। एक चक्कर पे एक मनके को निकाल लेना है, ठीक है। हर 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 रुकन के बाद जो है इस्तिलाम करना है, काबतुल्लाह की तरफ देखो या फिर सफा मरवा की पहाड़ी की तरफ। वो जो तस्बीह आएगी वो 7 वो वाली जो 7 मनके वालों की आएगी, ihram के कपड़े के साथ रहेगी आपकी तस्बीह, ihram के कपड़े के साथ रहेगी तस्बीह, वो तस्बीह रख लेना है, वो तस्बीह के लगा लेके उसमें मनके लेके कर लेना है। 7 चक्कर को भी वही तस्बीह इस्तेमाल करना है, सफा मरवा की सही के लिए भी वही तस्बीह इस्तेमाल करना है। सफा मरवा की सही हो गई तो 2 रकात आपको नमाज पढ़ लेना है। कितनी बोलो? हाँ, 2 रकात नमाज, सफा मरवा की सही की 2 रकात नमाज पढ़ लेना है। नमाज पढ़ के आप बाहर निकलेंगे तो बल्ला के लोग क्या बोलेंगे, लो वस्त्रा लो, तुम उसे काटो, ये उसे काटो। आप सब लोग उम्रा करने वाले हैं, क्या बोलो? आप सब लोग उम्रा करने वाले हैं, तो आप एक दूसरे को बाल नहीं काट सकते, क्योंकि आप खुद मुहरिम है, वो भी मुहरिम है, वो भी मुहरिम है, एक दूसरे को बाल नहीं काट सकते। तो उसके लिए आसान तरीका क्या है, सामने दुकान है, नाई की दुकान है, वहाँ जाएंगे, 2 रियाल देंगे, आराम से सुकून से बिठाए, क्या करेगा वो, बाल काट देगा। उसके पास कटाना है आप पहले उम्रे में, आप किसी को नहीं काटना है, ठीक है, क्योंकि आप सब एहराम वाले। हाँ, ऐसा अगर हो कि मुजीब के एक आदमी करा लिए, कराने के बाद मुजीब गए, गुस्ल कर लिए, आप एहराम से निकल गए, फिर चाहे तो मुजीब पूरों को कर सकते, ठीक है। एहराम के हाँ, दायरे से निकल गए उसके बाद और क्या है, हदीस में क्या है, पूरे बाल काटने वालों के लिए 3 दुआएं हैं नबी की। आए अल्लाह, जो लोग हलक कराते हैं उनकी मगफिरत फरमाओगे, नबी ने 3 मरतबा दुआ मांगी है। और जो लोग कसर कराते हैं, छोटे छोटे बाल काटते हैं ना, ऐसा नहीं कि बल्ला के लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखना नहीं है वहाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैंचियाँ लेते हैं, लेकिन ऐसा पकड़ के ऐसा काट के चले जाते हैं। बस क्या समझते हैं उन्होंने कि हमारा उम्रा अदा हो गया। नहीं, उनके लिए उम्रा तो अदा हो गया, निकल गए, लेकिन हकीकी मानों में अदा नहीं होगा, फ़र्ज निकला। लेकिन सुन्नती अमल नबी का ये है कि नबी ने पूरे बाल कटवाए हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, या रेजर? नहीं, रेजर पूरे मूंडना है, पूरे मूंडना है। हदीस में नबी ने पूरे बाल काटने वालों को 3 दुआएं दी और बाल ट्रिम कराने वालों को 1 दुआ दी, एक मरतबा दुआ दी। तो इसीलिए पूरे बाल कटवाने की फिक्र करें। अच्छा, एक उम्रा अदा हो गया तो लोग बोलते हैं अभी आपका उम्रा जो फ़र्ज था वो ख़त्म हो गया, जो फ़र्ज था वो ख़त्म हो गया। लोग बोलते हैं जोश में शाम में एक उम्रा कर लेंगे, नहीं, एक दिन आराम कीजिए, फिर दूसरे दिन चाहे तो मस्जिद आयशा को जाके वहाँ से एहराम बांध के उम्रे की नीयत से दोबारा उम्रा कर सकते हैं। लेकिन ख़ानदान वालों के लिए, कबीले वालों के लिए, मरहूमिन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए मिला के एक उम्रा कर सकते हैं। लेकिन आपका जो उम्रा था वो आपका उम्रा ख़त्म हो गया है, मुकम्मल हो गया है। और जो है हर नमाज काबतुल्लाह में पढ़ने की खूब कोशिश करें, क्योंकि रूम रहते हैं, सुस्तागी काहिली रहती है, बिल्कुल ना करें। हर नमाज जो है काबतुल्लाह में जितने दिन रहे, हर नमाज काबतुल्लाह में जमात के लिए पढ़ना है। उसका आसान तरीका क्या है, फजर की नमाज़ पढ़ ली, फजर की नमाज से पहले तहज्जुद की नमाज़ के लिए चले गए, 3 बजे चले गए, 3 बजे तवाफ़ कर लिए, खूब तवाफ़, मजमा कम रहता है, खूब तवाफ़ कर लिए, फजर की नमाज़ काबतुल्लाह के सामने पढ़ने के बाद ज़िक्र अस्कार करके रूम को वापस आ गए, नाश्ता कर लिए, थोड़ी देर आराम कर लिए, ज़ोहर की नमाज़ के लिए फिर तैयार हो गए, काबतुल्लाह को जाना है, जाके ज़ोहर की नमाज़ फिर काबतुल्लाह में पढ़ना है, पढ़ के फिर रूम को आके खाना वगैरह फारिग करके थोड़ी देर आध पौना घंटा आराम करके फिर असर से पहले एहराम बांध के काबतुल्लाह को चले गए। असर, मगरिब, इशा, तीनों नमाजें वहीं काबतुल्लाह के अंदर पढ़ी। और वहाँ काबतुल्लाह के अंदर खाली एहराम वालों की इजाजत? नहीं, काबतुल्लाह को एहराम वालों के लिए इजाजत है। एहराम के वास्ते आप तवाफ करने की नीयत से आप बार बार एहराम बांध के जा सकते हैं। एहराम की पाबंदी आपके लिए लागू नहीं होगी, क्योंकि आपने उम्रा अदा कर दिया है और आपने जो एहराम बांधा है वो रूम से बांधा है। मीकात से अगर एहराम बांधेंगे ना तो तभी तो आपके लिए क्या है, उम्रे की नीयत करना पड़ेगा। आपने जो एहराम बांधा है वो रूम से बांधा है और आप जा रहे हैं उम्रे की नीयत से नहीं, आप जा रहे हैं तवाफ की नीयत से। और अंदर तवाफ की नीयत करके जाना, अंदर नमाज पढ़ने की नीयत से जाना, उसके बगैर वो नहीं छोड़ते। मैं क्या कहता हूँ, फजर की नमाज, जोहर की नमाज सब आजू बाजू कहीं पढ़ लीजिए, असर, मगरिब, इशा तीनों एहराम बांध के जाके पढ़ के फिर रूम में आके फारिग हो जाएंगे। ये तो वो एक नमाज से जो 1 लाख नमाज की जो फजीलत है वो अंदर के हिस्से में है। नहीं, अंदर के तो आप इस वक्त तो सारा काबतुल्लाह वो हिस्से इसमें ही आता है, कहीं भी पढ़ सकते हैं तो वो सवाब मिल जाएगा। लेकिन क्या है, जब बाजमात पढ़ना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फजर की अज़ान नमाज होती है तो रोडों पे खड़े हो जाते हैं, रोडों में। जहां से हुकूमत ने है ना दाखिले काबा बोल के हिस्सा लगाया, दाखिलुल मस्जिदुल हराम बोल, बहुत सारे लोग खारिज मस्जिद हराम में पढ़ते हैं। ये कमरा है आपका, कमरे के बाहरी हिस्सा ये है, उसका बाहरी हिस्सा वो है। तो बहुत सारे लोग रोड पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं फजर की। तो क्या समझते हैं हम काबतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे? नहीं, उन्होंने बोर्ड लिख के लगाए हैं बाकायदा जगह जगह, दाखिलुल मस्जिदुल हराम, खारिजुल मस्जिदुल हराम, कि मस्जिद हराम का अंदर का हिस्सा है, बाहर का हिस्सा है। तो बोर्ड देख के आप नमाज पढ़ेंगे तो काबतुल्लाह में, हाँ, बोर्ड के बाहर पढ़ेंगे तो फिर वो काबतुल्लाह में शुमार नहीं होगा, ठीक है।
अब नई नई इमारतें पूरी जमा की है उन्होंने, बल्ला की इमारतें, वो बहुत सारी इमारतें जमा कर ली हैं। उन इमारतों के अंदर कहीं पर भी नमाज पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं है, सारा मस्जिद नबवी का हिस्सा है। और जुमा की नमाज के लिए ख़ास तौर पे इस बात का एहतमाम करना है कि फजर की नमाज से पहले रूम में गुस्ल कर लेना। गुस्ल करके फजर की नमाज ही को आपको क्या करना है, फजर की नमाज पढ़ना है, फ़ौरन रूम से बाहर काबतुल्लाह में नमाज पढ़ना है, फ़ौरन रूम को जाना है, नाश्ते से फारिग होना है, 7:30-8 बजे से पहले पहले काबतुल्लाह के अंदर चल जाना है, क्योंकि उस दिन सारे मक्के को छुट्टी होती है और सारा मक्का उस दिन जो है काबतुल्लाह में नमाज पढ़ने के लिए आता है। तो इसके लिए अंदर जगह नहीं मिलती, 8 बजे गए तो भी अंदर जगह नहीं मिलती। तो इस बात की खास कोशिश करना है जुमा के दिन, चाहे मक्के में हो चाहे मदीने में हो, जुमा के दिन नाश्ता जल्दी करके जल्दी काबतुल्लाह के अंदर जाने की फ़िक्र करना है। और उसके अलावा मकामात मुक़द्दसा हैं, मकामात मुक़द्दसा में जाके जहाँ भी मतलब गार हिरा है, गार सूर है, जबल रहमत है, या अरफा का मैदान है, मुज़दलिफ़ा का मैदान है, मीना का मैदान है, ये सारा अरफा का मैदान, मुज़दलिफ़ा का मैदान, ये मीना का मैदान, ये सारी वो जगहें हैं जहाँ पर अल्लाह के नबी ने दुआएं मांगी थी। एक बार ये खाली जो नाम है आप नहीं, आप जाएंगे, लिखे रहेगा, पूरा इंग्लिश है, पूरा इंग्लिश है, कोई बात परेशानी नहीं, पूरा इंग्लिश है, लिखे रहेगा कि मीना का मैदान, मुज़दलिफ़ा का मैदान, अरफा का मैदान, सब जगह लिखा रहेगा। आप दाखिल हो तो आपको मालूम होगा, और साथ में जो है वो लोग भी क्या करेंगे, गाइड करेंगे आपको। तो क्या करना है, तो वहाँ मीना के मैदान में, मुज़दलिफ़ा के मैदान में, अरफात के मैदान में 3 जगह भी खूब दुआएं करना है, क्योंकि हज का सबसे बड़ा रुकन जो है ना वो अरफात का मैदान है। अरफात के मैदान में सऊदी हुकूमत इस बात की कोशिश करती है कि जो लोग हज के लिए आए हैं और वो लोग ICU में हैं, तो उनको क्या करती है सऊदी हुकूमत, हेलीकॉप्टरों के ज़रिए से भेजती है, भेज के हेलीपैडों में खड़ाती है, मीना में वक़ूफ़ कराती है अरफात में, ताकि ये लोग अरफात को अगर पालेंगे तो इनका हज अदा हो जाएगा। तो हज का सबसे बड़ा रुकन जो है वो अरफात का मैदान है, यौम अरफा है। तो अल्लाह के नबी ने अरफात के मैदान में ही खुतबा दिया था। तो अरफात का मैदान दुआ की कबूलियत की जगह है, और वो जगह भी जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल को ज़बाह किया था वो भी कबूलियत की जगह है। तो वहाँ भी दुआएं मांगें। इस बात की कोशिश करें कि सोना है, खाना है, पीना है, सब हम यहाँ आने के बाद अपनी जगह कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके वहाँ इबादत में वक्त गुजारना है। और उसके अलावा आप फिर मदीने को जा रहे हैं, मदीने को जाके इस बात का ख़ास एहतमाम रखें कि मदीने में हमारी आवाज़ ऊंची हो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ईमान वालों तुम्हारी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊंची ना। तो यहाँ इस बात का भी जिक्र किया, कुरान भी आहिस्ता से पढ़ो, ज़िक्र भी आहिस्ता से करो, और जो है तुम्हारे आमाल भी आहिस्ता से करो, क्योंकि यहाँ नबी आराम कर रहे हैं। तो मदीने में ख़ास तौर पे जो है ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन ख़ास तौर पे जो है मदीने में माफ़ करते हुए, माफ़ी मांगते हुए सफ़र में जा रहे हैं, पूरे एक साथ रहें, हर आदमी अपने अपने अमल में रहेगा तो कोई जो है इख्तलाफात इश्तिबाहात नहीं रहेंगे। हाँ, वैसे अगर कोई मसला है तो व्हाट्सअप कीजिए, इंशाल्लाह फ़ौरन आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इख्तलाफात नहीं करना है। मसला जहाँ आसानी की शक्ल सूरत है, लोग जो क्या कर रहे हैं वो नहीं है, हमें क्या करना है वो देख के हम लोगों को करना है। तो मदीने में ख़ास तौर पे जो है अदब का दायरा एहतमाम रखना, अदब का दायरा रखना है। और हर नमाज के बाद इस बात की कोशिश करनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े हर नमाज के बाद नबी के रोज़े की ज़ियारत हो। इस जन्नतुल बकी है, वहाँ अंदर वो जन्नतुल बकी है, और रियाजुल जन्ना है। रियाजुल जन्ना की ख़ास खुसूसियत ये है कि वो बार बार हम लोग कहते हैं ना कि जन्नत में सब कुछ है, जन्नत में सब कुछ है, लेकिन मदीना नहीं, लेकिन मदीने में जन्नत मौजूद है। अल्लाह के नबी ने कहा, माँ बैना बैती व मेंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना, कि घर का और मेरे रोज़े का जो हिस्सा है ना वो जन्नत का एक टुकड़ा है। तो उलमा इकराम क्या फरमाते हैं कि उस टुकड़े के अंदर जब गए तो अल्लाह से ये दुआ मांगना, ऐ अल्लाह दुनिया ही में तू मुझे जन्नत में पहुंचा दिया, दुनिया ही में तू मुझे जन्नत में पहुंचा दिया, ऐ अल्लाह पहली मरतबा ही मुझे वहाँ भी जन्नत में पहुंचा दिया। तो इस बात का खास ख्याल रखना, उसके लिए एंट्री लगानी पड़ती है, उसके लिए क्या कहते हैं, एंट्री लगानी पड़ती है, वीज़ा लेना पड़ता है। तो ऐसे वक्त में उसके लिए वीज़ा लें कि जिस वक्त में इस बात की कोशिश हो कि एक नमाज अंदर पढ़े, एक नमाज क्या करें, अंदर पढ़े, असर की नमाज से पहले का वक्त, या फिर मगरिब की नमाज से पहले का वक्त, या असर की नमाज के बाद का वक्त, या फजर की तहज्जुद का वक्त। ऐसे वक्त में अगर आपको परमानेंट लेंगे ना तो अंदर नमाज पढ़ने का मौका दिया जाएगा। वरना आप अंदर जाएंगे, 2 रकात नमाज पढ़ते भी नहीं है, आपको पुलिस भगाती रहती है, जाओ चलो चलो बोल के भगाती रहती है। तो इसीलिए ऐसे वक्त में लें कि क्या बोलते हैं, जहाँ पर नमाज अंदर पढ़े। उसके लिए क्या है आसान तरीक़ा, वहाँ पर तबलीगी अहबाब बैठते हैं जिनका माशाअल्लाह मदीने में बहुत अच्छा असर व रसूख है। एक बार आप खुद अपने फ़ोन से उसका ये निकाल लें, प्रिंट आउट, पूरे मिलके अलग अलग फ़ोनों में। सेकेंड बार वो तबलीगी अहबाब जहाँ बैठते हैं फजर के बाद, जहाँ उनका हल्का लगता है, वहाँ जाएंगे, बेंगलुरु से आएंगे, बोलेंगे बहुत इज्जत करते हैं, और वो बोलते हैं मदीना रियाजुल जन्ना की ज़ियारत वगैरह हो गई और एक बार करना है, तो वो भी उनके पास भी एक अलग, उनके लिए अलग एक अलग ऐप होता है, तो वो अपने आप में पूरे साथियों को निकाल के दे सकते हैं।
ہاں جس ہوٹل میں آپ کا قیام ہے ہوٹل والا بھی ایک بار نکال کے دے سکتا ہے ریاض الجنہ میں. تو اس بات کی خاص کوشش کریں. علماء تو نہیں ہے, علماء رہیں گے تو ان کے الگ آفر رہے گا, تو وہ علماء نہیں ہے, اس بات کی خاص کوشش کریں ایک بار نماز پڑھ کے رک جائیں گی, اس بات کی کوشش کریں کہ 3-4 بار اندر جائیں. ریاض الجنہ ہے, اللہ کے نبی نے کہا جنت کا ٹکڑا ہے, تو یہاں دنیا میں جنت کو پالیں گے تو پھر آخرت میں مشکل نہیں ہوگی. تو اسی لیے ہر نماز کے بعد نبی کے روزے پر سلام درود عرض کرنا ہے. درود کا کیا طریقہ؟ کیا بھی نہیں, کھڑے ہوتے بس الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا ابو بکر صدیق, تینوں جو آرام کر رہے ہیں ان کے لیے درود و سلام. ہر نماز جہاں تک ہو سکے اس بات کی خاص کوشش کریں کہ مدینے میں رہتے ہوئے خاص درود کا صلی اللہ علیہ نبی النبی الکریم, اس بات کو خاص اہتمام کریں. اور جمعہ کے دن اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ اندر کے حصے میں نبی کے روزے کے سامنے جو ہے جمعہ کی نماز ادا کی جائے. 8 بجے 9 بجے آ جائیں گے نا تو اندر کا حصہ خالی رہے گا. نبی کے روزے کے سامنے ہم جب بھی گئے اس بات کی کوشش کیے کہ نبی کے روزے کے سامنے جمعہ کی نماز پڑھا جائے. اس کے علاوہ جنت البقیع ہے, جنت البقیع کے اندر 10,000 صحابہ مدفون ہیں اور کئی اولیاء اکرام دنیا کے وہ جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں, لیکن وہ خبریں کسی کی نام نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ فلان کی ہے, فلان کی ہے, فلان کی ہے. تو وہاں جانے کے بعد بھی ساروں پر جو ہے ایصال ثواب کریں اور وہاں بھی دعا مانگیں, کیونکہ اللہ کے نبی نے موت مانگنے سے منع کیا ہے, موت مانگنے سے منع کیا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ مدینے کی موت مانگی جائے. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک, حضرت عمر بار بار مانگتے تھے, اے اللہ تیرے راستے کی موت دے. وجعل بلدنا فی بلد رسولک, کہ اے اللہ ساتھ میں کیا دے, تیرے نبی کے شہر کی بھی موت دے. تو نبی کے شہر کی موت مانگنا جو ہے شریعت میں جائز ہے. تمہارے تو اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ یہ بار آئے ہیں, موت مقدر ہے تو موت دے دے, نہیں مقدر ہے تو مدینے کی موت دے. کیونکہ مدینے کی موت مانگنا, جنت البقیع کی موت مانگنا, کئی خوش نصیب لوگوں کا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 10 سال اللہ کے نبی کے روزے کے سامنے بیٹھ کے امام مالک نے درس دیا حدیث کا, اور اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی امام مالک کو کہ نبی کا روزہ دیکھتے اور کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اتنی اللہ کے نبی سے ان کو عشق تھا, محبت تھا. کئی اکابرین کا طرز یہ تھا کہ جب بھی مدینے کی زمین پر قدم رکھتے چپل نہیں پہنتے. تو مریدوں نے پوچھا حضرت چپل کیوں نہیں پہن رہے, تو اللہ والوں نے کہا کہ آج سے 1400 سال پہلے کہیں نبی کا پیر یہاں پڑا ہوا ہو اور میرا پیر اس پر پڑ جائے, مجھے یہ چیز گوارا نہیں. اتنا عشق تھا. تو وہاں مدینے کی زمین کے بارے میں اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ پیر کے بل چلنا تو بہت دور کی بات, اگر نبی کے شہر میں سر کے بل چلا بھی جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا. اتنی مہذب, اتنی بابرکت سرزمین ہے. مدینے کے لوگوں میں نرماہٹ ہے, مکے کے لوگوں میں تھوڑی گرماہٹ ہے. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے, اور جو ہے جہاں تک ہو سکے پولیس سے نہ الجھے, حکومت کے لوگوں سے نہ الجھے, کیونکہ کنگڈم رول ہے وہاں. کیونکہ وہاں جو قانون ہے وہ قانون ہے. اور جہاں تک یہ چیز ہے کہ کسی کے خلاف کچھ بات نہ کریں, چاہے وہ تبلیغ کے خلاف ہو, چاہے وہ آپ وہاں جائیں گے تو زیادہ سلفیت کا زور دکھے گا, غیر مقلدین کا زور دکھے گا. تو ہمیں کچھ ان سے لین دینا نہیں ہے, انہوں اپنے کام سے مطلب, ہمیں اپنے کام سے مطلب. لیکن کیا ہے, کسی چیز کو ہمیں حکومت کی آت نہیں لگانا ہے, کسی چیز کو اپنے پاس نہیں لینا ہے, کیونکہ بہت سختی ہے. کیونکہ ان لوگوں نے اماموں کو نہیں چھوڑا ہے, تو پھر ہمیں اور آپ کوئی معنی نہیں رکھتے ان کے لیے. تو اسی لیے وہاں کے قانون میں, رولسوں میں, چیزوں میں پڑھنا نہیں ہے. 5 دن کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں, جتنا ہو سکے اعمال میں ہمیں وقت گزار کے آنا ہے. جنت البقیع میں بھی خوب دعائیں کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں مدینے کی جو زیارتیں ہیں, جنگ بدر کا میدان ہے, احد کا میدان ہے, تو وہ بھی جو ہے دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے وہاں جنگ بدر میں دعا مانگی تھی, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. اے اللہ آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو جائے گی, قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. اللہ نے وہ دعا قبول کی تھی, فرشتوں کو آسمان سے اتارا تھا. اور بدر کا میدان وہ ہے جہاں فرشتے اترے ہوئے, تو وہ جگہ بھی دعا مانگے, دعائیں قبول ہوگی. اور یہ دعا مانگے, اے اللہ کہ یہ بار آئے ہیں, اے اللہ ہماری غلطی کو معاف فرما, بار بار آنے کی توفیق دے. خاص کر مدینے میں کہہ رہا ہوں کہ زور سے بالکل بات نہ کریں, بالکل بات کا اہتمام نہ کریں. اور نوجوان جا رہے ہیں, کوئی چیز خریدنے کا اہتمام نہ کریں, کیونکہ ہر چیز انڈیا میں ملتی ہے, بنگلور میں ملتی ہے, اس سے کم پہ ملتی ہے. نہ ملتا ہے تو زمزم کا پانی نہیں ملتا, کھجور نہیں ملتا, کھجور زمزم کا پانی جو ہے لینے کی کوشش کریں. اور سارے ساتھی مل کر کھجور کا ایک ڈبہ نہ لیں, تو لے لیا میں لے لیا ایسا نہ لے, بلکہ ہر ساتھی 2-2 کلو 3-3 کلو الگ لے. کیونکہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے, وہ لوگ اندر جو ہے بھیگے کھجور رہتے ہیں, خراب کھجور رہتے ہیں. آپ ڈبہ پوچھیں گے پورا ڈبہ دے دیں گے. آپ یہاں بنگلور کو آئے تک ڈبے کے اندر کیڑے پیدا ہوئے, تو اسی لیے 2-2 کلو 3-3 کلو لیں گے, ہر ایک کے لیے سہولت رہے گی. اور اس کے علاوہ زمزم کا 5 لیٹر کا کین وہ دیتے ہیں, کون وہاں اس میں ایئرپورٹ میں آپ کے پاسپورٹ دکھانے پر دیتے ہیں. اس کے علاوہ آدھا لیٹر کا باٹل ملتا ہے. آدھا لیٹر کا باٹل جو ہے وہ ریاض الجنہ کے پاس یا جہاں جہاں آپ مقامات مقدسہ میں جاتے, سعودی حکومت دیتی ہے, وہ پانی بھی الاؤڈ ہے.
वो पानी भी आप ले लगा सकते हैं, क्योंकि सील्डेड होता है, वो पानी भी आप लेके आ सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं और उससे कम कीमत पर अवेलेबल हैं, लेकिन चीज़ें खरीदने का बिल्कुल एहतमाम न करें। ये तोप जो है वहाँ मिलता है, अच्छा मिलता है, कम कीमत पर मिलता है, वो ले लें। उसके अलावा सब चीज़ें यहाँ मिलती है और लाने की, कुछ भी लाने की बिल्कुल साथी कोशिश ना करें। और कोई मसला इश्काल रहा तो पूछ लीजिए, कोई बात पूछना गिशना। और जो हम एहराम पहनेंगे तो एहराम पे आप चलिए जी जल्दी करिए। सब ये गाड़ी मक्का वाले को एक बार कॉल कर दो। करीब में पहुंचे ना, कितने डिस्टेंस में हम दुआ कर सकते हैं? नहीं ये अब ये क्या है बोलो आप, रूम कहाँ लिए हैं तनी? पीछे लिए हैं, सामने लिए? वो डिस्टेंस मतलब 7 या 8 मिनट का वाला नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, पीछे मिसवला में लिए हैं या फिर यहाँ इधर जिन की तरफ है। मस्जिद जिन की तरफ है? तो यारो मस्जिद जिन की तरफ तो आप सामने मिलता, गेट नंबर 73 मिलता। 73 से कोशिश करें कि बाबुल मलिक फहद बोल के है, उससे दाखिल जिन मस्जिद जिन बोलते बाबुल मलिक फहद, वो तो उससे जाने की कोशिश करें। तो जब तक हम सिर्फ चुके ही हैं। हाँ नहीं वो बाबुल मलिक फहद आराम से जाना, आपको अंदर घुसेंगे, अंदर घुसने के बाद जो है निगाह नीचे रख लेंगे, फिर उसके बाद और थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहाँ ये दिखेगी मतलब सीढ़ी, वो मशीन की सीढ़ी, तो वहाँ उसके बाजू में आके खड़ के खूब दुआएं मांगे, बाद में नीचे जाए। नीचे निगाह नीचे रख के जाना, काबतुल्लाह को देखना नहीं है, आंख बंद करके जाओ, निगाह नीचे रख के जाओ। वहाँ जाने के बाद जो है दुआ मांगे, अल्लाह हर दुआ कबूल कर बोल। जल्दी जाना, मेरे हिसाब से बहुत लेट हो गया आप हजरात।